आज जो है हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। सरल रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है? ये अंतःखंड रूप सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, आइए हम पहले समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के इस प्लेन में, इस समतल में अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, अगर हमने एक रेखा खींची और वो रेखा मान लीजिए कि एक्स एक्सिस को भी कहीं काट रहा हो और वाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं काट रहा हो। मान लीजिए हमारा स्ट्रेट लाइन ये है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस जगह पर काटा और यही वाला स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को इस जगह पर काटा है। आपको ये पता होगा कि इस ओरिजिन से, इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष का ये दूरी इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड ये कहलाता है। ये अंतःखंड एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का ये इंटरसेप्ट है। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई a है। ठीक उसी तरह से इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, ये दूरी अगर अपने आप में b है, तो हम इस स्ट्रेट लाइन का, इस सरल रेखा का जो समीकरण बनाते हैं वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये जो है स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। सरल रेखा का ये अंतःखंड रूप कहलाता है, जिसमें हमारा सरल रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को कहीं ना कहीं पर काट रहा है। इस फॉर्म के लिए, इस रूप के लिए हमें दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहला, हमारा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किस जगह पर काटा। दूसरा, हमारा स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस जगह पर काटा, ये पता होना भी हमें बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट नहीं पता चलेगा, तब तक हम इस इंटरसेप्ट फॉर, इस अंतःखंड रूप का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 पर काट रहा है और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 पर काट रहा है। जरा समझने का प्रयास करिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु 0 है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। हमने ऐसे नंबरिंग दे दिया। अब अगर हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं जो वाई एक्सिस को यहाँ पर काट रहा हो और एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रहा हो, जरा सोचिए आपका लाइन जो है कुछ इस तरह से होगा। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस जगह पर काटा, वाई एक्सिस को इसने 2 पर काटा। एक्स एक्सिस पर कहाँ काट किया, एक्स एक्सिस पर इसने कट किया 5 पर। अब ध्यान से देखिए, इस मूल बिंदु, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जहां कटा है, यहां से लेकर यहां तक का ये दूरी कितना है? यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक का ये वाला जो दूरी होगा, ये अपने आप में 5 होगा, क्योंकि यहां से जब काउंटिंग चालू हुई थी तो 1, 2, 3, 4, 5 पर जाकर ये लाइन कटा है। तो हम इसको कहते हैं कि ये लाइन का एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, एक्स अक्ष का अंतःखंड 5 है। यही स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को 2 पर काटा है, तो हम कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक जो ये है,
ये इसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, इसका x एक्सिस का इंटरसेप्ट। हमेशा याद रखिएगा x एक्सिस के इंटरसेप्ट को, x अक्ष के अंतःखंड को हम स्मॉल a से बताते हैं और y एक्सिस के इंटरसेप्ट को स्मॉल b से बताया जाता है। आप इसको चेंज मत करना, क्योंकि फॉर्मूले में जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें x के नीचे में a का प्रयोग करते हैं और y के नीचे b का प्रयोग करते हैं। यानी x अक्ष का जो अंतःखंड है उसे हम a से प्रदर्शित करेंगे और y अक्ष का जो अंतःखंड है उसे हम b से प्रदर्शित करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर x अक्ष का अंतःखंड 5 है, y अक्ष का अंतःखंड 2 है। अगर मुझे इसका इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया, मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा? एलसीएम लेकर। एलसीएम लेकर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 5 और 2 का एलसीएम लूंगा, ये अपने आप में 10 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। 10 को जब मैं उधर भेज दूंगा तो ये हमारे पास बन कर आएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। आप चाहे तो इस 10 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए। यही है हमारा उस स्ट्रेट लाइन का समीकरण, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हमने कब बनाया? जब हमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट पता था। दोनों अक्षों का जब अंतःखंड पता है तब हमने उसका समीकरण बनाया। इसका उल्टा सोचिए। उल्टा में क्या सोचना है? मान लीजिए मैंने आपको कहा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का ये रैखिक समीकरण है। अगर ये दो चरों का रैखिक समीकरण है तो ये तो अपने आप में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे पहले यही पढ़ा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है, एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को किन किन जगहों पर काटा है, क्या उस x एक्सिस के इंटरसेप्ट और y एक्सिस के इंटरसेप्ट को बता सकते हैं? हमारे पास यहाँ ध्यान दीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन से हमें पूछा जा रहा है कि क्या हम इसके x एक्सिस के इंटरसेप्ट और y एक्सिस के इंटरसेप्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जी हाँ, अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया जाए तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से आप उसके x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट को बड़े आराम से बता सकते हैं। बताने के लिए आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है, इंटरसेप्ट फॉर अंतःखंड रूप में इज इक्वल टू के बाद हमेशा 1 होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को, किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप में हम किसी भी रेखा के समीकरण को परिवर्तित कर सकते हैं। करना बस हमें यह है कि इज इक्वल टू के बाद हमें प्लस का 1 चाहिए। आप अपने इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या इज इक्वल टू के बाद प्लस का 1 है? नहीं। सोचिए इज इक्वल टू के बाद प्लस का 1 बनाने के लिए क्या करें? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर प्लस का 1 बने? तो आपके मन में एक ही सवाल आएगा, मतलब सवाल का आपके मन में तो बस एक ही जवाब आएगा, यहाँ पर अगर 1 बनाना है तो यहाँ 1 बनाने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करने के लिए 12 से डिवाइड केवल इधर तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो हमें 12 से दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन में जब दोनों साइड में 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3x अपॉन का 12 प्लस 4y ये भी अपॉन का 12 और इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 था।
ये 3 और ये 12 जब कटेगा x अपॉन 4 प्लस ये 4 और ये 12 कटेगा y अपॉन का 3 और इज इक्वल टू में 1। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और इसकी तुलना आप इससे कीजिए। इस इक्वेशन की तुलना जब आप यहां से करेंगे, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। x और y दोनों का कोफिशिएंट, x और y दोनों का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर x के सामने कोई नंबर रहता या y के सामने कोई नंबर रहता, उस नंबर को मैं नीचे भेज देता। दूसरा चीज ध्यान देने वाली जो बात यह है, इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का साइन रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं माइनस रहता तो उस माइनस को मैं इधर नीचे भेज देता और इसको प्लस लिखता। हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म में x और y दोनों प्लस में होने चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा चीज x और y दोनों का कोफिशिएंट यानी दोनों का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर फिलहाल अभी आप इसकी तुलना करें, अगर आप इसकी तुलना ऐसे कर रहे हैं, a की जगह पर आपको 4 दिख रहा है और b की जगह पर 3 दिख रहा है। a की जगह पर 4 और b की जगह पर 3 दिखने का मतलब ये है, आप इसको कहेंगे कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट 4 है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 है। x एक्सिस का अंतखंड प्लस का 4 है, y एक्सिस का अंतखंड प्लस का 3 है। मैं बात कर रहा था, मान लीजिए अगर यही लाइन ऐसे लिखा रहता 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 13, मुझे इज इक्वल टू के बाद तो 1 चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। आप लाइन के अगर इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, अंतखंड रूप के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट किया होगा, तो इज इक्वल टू के बाद हमें प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 के लिए मैं दोनों साइड में 13 से डिवाइड करूंगा। यहाँ तो ये कट रहा है, लेकिन ये 3 और 13 तो कट ही नहीं रहा, ये 4 और 13 भी नहीं कट रहा है। तब इस 3 को मैं और नीचे जब लेकर आऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा x अपॉन 13 अपॉन 3। सोचिए, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है और यहाँ जो माइनस है इसको मैं प्लस का लिख के इस 4 को जब नीचे लाऊंगा तो y अपॉन माइनस 13 अपॉन 4 लिखूंगा इसे, और इज इक्वल टू में ये 1 है हमारे पास। अब इसकी तुलना जब मैं इससे करूंगा तब a की जगह पर, यहाँ a की जगह पर 13 अपॉन 3 है और b की जगह पर माइनस 13 अपॉन 4 है। मैं इसको देखकर क्या कहूंगा कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट प्लस में 13/3 है, यानी x एक्सिस में वो प्लस के साइड में काटा है और b मतलब y के नीचे वाला यानी y का इंटरसेप्ट जो है माइनस 13/4 है, अर्थात y वाले को निगेटिव साइड में काटा होगा। यानी डायग्राम या फोटो अगर देख रहे हो, फोटो कुछ लाइन का इस तरह से गया होगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन जो कि x वाले को प्लस के साइड में काटा है और y वाले को माइनस के साइड में काटा है, तभी x वाले का अंतखंड प्लस में है और y वाले का अंतखंड माइनस में।